जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मेरी राम राम। मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का परमवीर चक्र सीरीज के 8वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी एक ऐसे परमवीर की कहानी जिसने संगीन से ही 56 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। बाद में उन्हें चीनियों द्वारा युद्धबंदी बना लिया गया। चीन की कैद में ही उनकी मृत्यु हुई। उनकी शहादत की खबर सुनते ही उनकी बड़ी बेटी ने भी सदमे के कारण अपने प्राण त्याग दिए। परमवीर सूबेदार श्री जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह का जन्म 26 सितंबर 1921 को मेला कला, मोगा जिला, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनका बचपन इसी गांव में बीता। उनके पिता शेर सिंह सैनान एक कृषि सैनी सिख परिवार से थे, जो होशियारपुर जिले के मुनक कला गांव से मोगा जिले के मेला कला गांव में स्थानांतरित हो गए थे। उनकी मां कृष्ण कौर बेला थीं। जोगिंदर सिंह ने गुरदयाल कौर बंगा से शादी की। वह नाथुवाला गांव में प्राथमिक विद्यालय गए और दरोली गांव में मध्य विद्यालय गए। उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला किया, यह देखते हुए कि यह उन्हें पहचान और उद्देश्य देगा। ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने पर सिंह को 28 सितंबर 1936 को सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन में तैनात किया गया था। सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने शिक्षा में अपनी रुचि की पहचान की और जल्द ही सेना पास कर ली। बाद में उन्हें यूनिट शिक्षा प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने वर्मा मोर्चे पर द्वितीय विश्व युद्ध में और 1947-48 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान श्रीनगर में सेवा की। हिमालय क्षेत्र में विवादित सीमाओं को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे समय से असहमति रही है। विवादित क्षेत्र में बढ़ती चीनी घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे निपटने के लिए रणनीति बनाने के लिए कहा। हालांकि भारतीय सेना द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। इसके बजाय उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी नामक एक नौकरशाह द्वारा प्रस्तावित योजना को मंजूरी दी। इसने चीनी पदों का सामना करने वाली कई छोटी चौकियों की स्थापना का आह्वान किया। चीनी घुसपैठ के खिलाफ सार्वजनिक आलोचना में गंभीर वृद्धि के कारण नेहरू ने सेना के सलाह के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी लागू की। सेना की चिंता यह थी कि चीनियों को भौगोलिक लाभ था। इसके अतिरिक्त अगर बेहतर चीनी सेना ने हमला किया तो कई छोटी चौकियों को बनाए रखना अस्थिर होगा। इसे नेहरू ने खारिज कर दिया था, जिनका मानना था कि चीनी हमला नहीं करेंगे। हालांकि चीनियों ने हमला किया और इसने चीन भारत युद्ध की शुरुआत की। 9 सितंबर 1962 को तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने थाला रिज के दक्षिण में चीनी सैनिकों को खदेड़ने का फैसला किया। इस निर्णय का नेहरू ने समर्थन किया, जो राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में थे। इसके बाद 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड में एक सिख भी शामिल था, जो नमकाचू में जाने का आदेश दिया गया, जिसे सैन्य रूप से अस्वस्थ और चीनियों के लिए एक लाभप्रद मैदान माना जाता था। इस कदम की भारतीय मीडिया ने कड़ी आलोचना की, जिन्होंने इसे सनसनीखेज सुर्खियों के साथ प्रचारित किया। भारत की सैन्य आक्रामक क्षमता का तर्क दिया। इन घटनाओं से वाकिफ चीनियों ने नमकाचू में बिना तैयारी के भारतीय चौकी पर हमला कर दिया। हालांकि भारतीय सैनिकों ने हमले का विरोध किया, लेकिन अपर्याप्त गोला बारूद और कमजोर संचार लाइनों के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमले के तुरंत बाद चीनी तवांग की ओर बढ़ गए। बीच रास्ते में उन्हें बुमला दर्रे पर एक भारतीय पोस्ट का सामना करना पड़ा, जो एक सिख के 20 पुरुषों की एक पलटन द्वारा आयोजित की गई थी। यह पद सिंह के अधीन था, जो सूबेदार हैं। चीनियों ने पोस्ट पर 3 लहरों में हमला किया। प्रत्येक में 200 पुरुष थे। हालांकि शुरुआती 2 हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया था, लेकिन उस समय तक
पलटन अपनी मूल ताकत से आदी हो गई थी। सिंह भी घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने वहां से निकलने से इनकार कर दिया। जल्द ही गोला बारूद समाप्त हो गया और बचे लोगों के पास केवल संगीनें थीं। इसके बाद सिख सैनिकों ने चीनियों की ओर धावा बोला। युद्ध नारा वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस दृष्टि से चीनी लाइनें बिखरी हुई थीं और कई संगीन थे। भारी संख्या और बेहतर हथियारों के कारण चीनी सिंह और उनके शेष सैनिकों के अंतिम हमले का सामना करने में सक्षम थे। सिंह पर हावी होने और चीनियों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले उन्होंने अकेले ही अपने संगीन से 56 सैनिकों को मार डाला। बाद में उन्होंने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और चीनी कैद में उनकी मृत्यु हो गई। पिता की शहादत की खबर मिलते ही बड़ी बेटी ने इस सदमे से अपने प्राण त्याग दिए। 23 अक्टूबर 1962 को उनकी वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। चीनी सेना को जैसे ही पता चला कि श्री जोगिंदर सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, चीनियों ने 17 मई 1963 को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अस्थियां बटालियन को भेजीं। कलश को बाद में मेरठ के सिख रेजिमेंटल सेंटर लाया गया और अंततः उनकी पत्नी को सौंप दिया गया। श्री जोगिंदर सिंह के सम्मान में मोगा में जिला कलेक्टर के कार्यालय के पास एक स्मारक प्रतिमा का निर्माण किया गया है और भारतीय सेना द्वारा आईवी रिज पर एक स्मारक बनाया गया है। श्री जोगिंदर सिंह जी के जीवन और चीन भारतीय युद्ध के दौरान उनकी कार्रवाई पर आधारित बायोपिक सूबेदार जोगिंदर सिंह में मुख्य भूमिका पंजाबी अभिनेता और गायक गिप्पी ग्रेवाल ने निभाई है। मेरी आप सभी से विनती है कि एक बार इस मूवी को जरूर देखें। भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो और कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।